स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने इनिशियल इम्यूनोलॉजी क्लासिफिकेशन का बेसिक लेवल क्लासिफिकेशन का हमने डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम इन्नेट इम्यूनिटी के अलावा जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसके फर्दर क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लास्ट लेक्चर का थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। और इस साइड में हम लिख देते हैं इन्नेट इम्यूनिटी और इस साइड में हम लिख देते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनके बीच में डिफरेंस आपको पता होने चाहिए ऐसे। इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया था, इन्नेट दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। इन प्लस नेट, इट मीन्स इट इज़ बाय बर्थ इम्यूनिटी, एंड द अदर वन इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इट इज़ आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी। द नेक्स्ट थिंग इज दैट इन्नेट इम्यूनिटी में कोई भी मेमोरी नहीं होती। मेमोरी मीन्स प्रीवियस एक्सपोजर, अगर जैसे मलेरिया का पैथोजन मेरे आ जाए या फिर 2 साल बाद में आए, एवरी टाइम मेरे को फीवर रिस्पॉन्स जो है वो फेस करना पड़ेगा हमारी बॉडी को। तो उस केस के अंदर आपका इन्नेट इम्यूनिटी है, इसके अंदर नो मेमोरीज। इसमें पैथोजन चाहे आपकी बॉडी में एक बार एंटर करे या 1000 बार एंटर करे, आपको जो बेसिक जो इन्नेट रिस्पॉन्सेस हैं बॉडी के, जैसे फीवर है या फिर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, फिजिकल रिस्पॉन्स है, वो सारे आपको फेस करने पड़ेंगे। दूसरी चीज़ है कि ये मेमोरी जो होती है इसके लिए नो मेमोरी, नो प्रीवियस एंटीजेनिक एक्सपोजर रिक्वायर्ड। नो प्रीवियस एंटीजन को हम ऐसे लिखेंगे हमेशा, एंटीजेनिक एक्सपोजर रिक्वायर्ड। और इस रिस्पॉन्स के अंदर आपको यहाँ पे मेमोरी भी रहती है, यस मेमोरी प्रेजेंट रहती है। और इसके अंदर ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द प्रीवियस एक्सपोजर्स एज वेल। इन्नेट इम्यूनिटी के रिस्पॉन्सेज जो होते हैं वो सुपर फास्ट होते हैं। जैसे कि आज ही आप देख रहे हैं कि अभी कोविड का जो भी इंजेक्शन लगा रहा है उसके अंदर फीवर रिस्पॉन्स आ रहा है, या जैसे ही कोविड का इन्फेक्शन हुआ इमीडिएटली बॉडी ने फीवर रिस्पॉन्स दिया। तो इट मीन्स कि जो फीवर है वो एक इन्नेट रिस्पॉन्स है, और बॉडी के अंदर जितनी बार भी कोई भी पैथोजन है वो एंटर करेगा और अगर वो फीवर रिस्पॉन्स क्रिएट करता है तो बॉडी 100% उसको फीवर रिस्पॉन्स को करेगी ऐसे। तो उस केस के अंदर होता है कि नो प्रीवियस एंटीजेनिक एक्सपोजर, ये डिपेंड करता है प्रीवियस एंटीजेनिक एक्सपोजर के ऊपर ऐसे। इसमें इन्नेट इम्यूनिटी जो होती है उसके अंदर आपका नो प्रीवियस एंटीजेनिक एक्सपोजर, और ये रिस्पॉन्स जो होता है इन्नेट रिस्पॉन्स, ये थोड़ा सा फास्ट होता है और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन इतना भी स्लो नहीं होता। इसमें से 10 to 15 डेज आपको लगते हैं इंक्यूबेशन टाइम में, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है और फिर फर्दर एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करता है आपके लिए ऐसे। तो ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम कह सकते हैं कि ये एंटीबॉडीज़ पर डिपेंड करती है। एंड जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एंटीबॉडीज़ पर डिपेंड करती है। यहाँ पे एंटीबॉडीज़ जनरली नहीं मिलती आपको ऐसे। उसके बाद में इन्नेट जो रिस्पॉन्सेस होते हैं ये बाय बर्थ होते हैं, इनमें कोई मेमोरी नहीं होती, नो प्रीवियस एंटीजेनिक एक्सपोजर रिक्वायर्ड, और इसके अंदर ये जो होते हैं वो फास्ट होते हैं और ये आपके बाय बर्थ प्रेजेंट रहते हैं। तो ये बेसिक सा क्लासिफिकेशन है ऐसे। इसके अंदर आपके एग्जांपल्स आप लेंगे तो इसमें फीवर या फिर हाई टेम्परेचर। दूसरा एग्जांपल है आपके बॉडी के स्टोमक पीएच। स्टोमक की जो पीएच है वो इन्नेट रिस्पॉन्स के अंदर ही आती है। तीसरी चीज़ है आपकी जो स्किन है, स्किन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इम्यूनोलॉजी की लैंग्वेज में बोला जाता है कि स्किन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। इट मीन कोई भी पैथोजन आएगा वो आपकी स्किन से पहले कांटेक्ट में आएगा, या तो आपके बॉडी के स्किन के एपिथेलियम के कांटेक्ट में आता है। तो उस केस के अंदर तो सबसे पहले जो बॉर्डर है आपकी पूरी बॉडी का वो कौन है, वो स्किन ही है। इट मीन्स की स्किन जो है वो आपका बट स्किन ऐसा नहीं है कि स्किन सिर्फ मलेरिया के पैथोजन को एंटर करने से रोकेगा, या फिर स्किन जो है वो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं करती है। तो सब जितने भी पैथोजन्स आते हैं उन सबको सिमिलरली ट्रीट करती है ऐसे। तो ये रिस्पॉन्सेस जो हैं आपके वो बॉडी के अंदर वो है ऐसे। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आपकी एंटीबॉडीज़ होती है और ये बाय आफ्टर बर्थ एक्वायर्ड होती है। इसकी मेमोरी भी प्रेजेंट रहती है इसके अंदर, हमने देखा था यहाँ पे मेमोरी भी प्रेजेंट रहती है। तो ये एक बेसिक सा क्लासिफिकेशन है इन्नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी का। अब हमें एक्वायर्ड इम्यूनिटी को फर्दर क्लासिफाइड करके उसके बारे में स्टडी करना है, तो वो आपको मैं चार्ट बना देता हूँ फटाफट। और जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम्स में, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम्स हो चाहे CSIR के हो, इन सब के अंदर बेसिक से क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड आते हैं, इस चार्ट से रिलेटेड। तो इसको आप ध्यान से पढ़िएगा।
इसके अंदर इन्नेट एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है फर्दर वो दो में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। एक्वायर्ड का मतलब वापस से वही है, ये आफ्टर बर्थ इम्यूनिटी है, जो आफ्टर बर्थ आपको एक्वायर्ड हुई है। और ये इम्यूनिटी किस पर डिपेंड करेगी? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन पे। आप तो उस केस के अंदर नेचुरल इम्यूनिटी का मतलब है नेचुरल इन्फेक्शन, नेचुरल एक्सपोजर विद पैथोजन। और आर्टिफिशियल का मतलब है आर्टिफिशियल एक्सपोजर। जैसे कि सपोज आपको मैंने जानबूझ के वैक्सीन इंजेक्ट किया आपकी बॉडी में, ऐसे तो जानबूझ के इंजेक्शन हो रहा है पैथोजन का, वो आपका आएगा आर्टिफिशियल के अंदर। ऐसे आर्टिफिशियल इंजेक्शन ऑफ पैथोजन। ये नेचुरल इम्यूनिटी फर्दर क्लासिफाइड होती है वापस से दो में, एक एक्टिव इम्यूनिटी है और एक यहाँ पे पैसिव इम्यूनिटी है। ये भी फर्दर दो में क्लासिफाइड होती है, एक्टिव एंड पैसिव। तो दो तरह से है। अब एक्टिव और पैसिव का मतलब क्या है ये आपको समझ लेना है। नेचुरल और आर्टिफिशियल का मतलब आप समझ के, ये इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होता नेचुरल इम्यूनिटी में, ये नेचुरल एक्सपोजर होता है। सपोज आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, इवनिंग वॉक कर रहे हैं, मार्केट में घूम रहे हैं, कहीं भी शॉपिंग कर रहे हैं, उस टाइम अगर कोई भी पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो आपको एक्सपोजर हो जाता है उसका और आप बीमार पड़ जाते हैं। तो ये आता है नेचुरल एक्सपोजर में, जिसमें ह्यूमन का जानबूझ के कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता। बट आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो रहती है उसके अंदर आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया जाता है पैथोजन को आपकी बॉडी में, और उसके बाद में जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो इनिशिएट होता है बॉडी में। ऐसे ये फर्दर दो तरह के होते हैं, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव का मतलब है कि योर बॉडी इम्यून सिस्टम विल वर्क, योर बॉडी इम्यून सिस्टम विल वर्क, और इसमें एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी इन द एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब है कि आप डिपेंड कर रहे हो किस चीज़ के ऊपर, ऐसे एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होता, आपकी बॉडी इनिशिएट नहीं करती इम्यून रिस्पॉन्स, आपकी बॉडी खुद नहीं बनाती एंटीबॉडीज, ये किसी दूसरे से आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज इंजेक्ट किए जाते हैं, तो वो आर्टिफिशियल पैसिव में आ जाएगा। या फिर आपकी मदर से, जैसे कि बेबी को प्लेसेंटल बैरियर क्रॉस करके और इम्यूनिटी मिलती है, IgA एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम में होती है, मदर मिल्क में। IgA एंटीबॉडी, तो IgA एंटीबॉडी जो है वो किसका एग्जांपल है आपका? ये पैसिव नेचुरल एक्वायर्ड इम्यूनिटी का एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर ये आपकी मदर से ब्रेस्ट फीडिंग जब मदर करवाती है बेबी को, तो उस टाइम ये IgA एंटीबॉडी और मदर से बेबी की बॉडी में चली जाती है और उसको इनिशियल लेवल पे और इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है ऐसे। और दूसरे केस में हम देखेंगे आर्टिफिशियल, तो इसमें आर्टिफिशियली इंजेक्शन लगेगा पैथोजन का, चाहे वो जैसे वैक्सीन्स वगैरह जनरली इसमें आती हैं, तो आर्टिफिशियली एक्टिव के अंदर आपका आता है वैक्सीन्स के अंदर भी आपने जैसे किल्ड पैथोजन है या एट्यूनेटेड वैक्सीन्स हैं या फिर आपकी mRNA वैक्सीन्स हैं, अलग अलग तरह की डिफरेंट वैक्सीन्स मार्केट में अवेलेबल रहती हैं, और बट वो सारी की सारी जो रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं वो करती हैं एक्टिव आर्टिफिशियली, ये आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। यहाँ पे एक्टिव वैक्सीन्स जो होती हैं, ये इसके अंदर आप वैक्सीन का कोई भी नाम लिख सकते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन है या फिर अभी कोविड-19 की वैक्सीन जो आ रही है, बहुत सारी कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है, वो सारी की सारी आपकी इसमें आती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर ऐसे। अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका आर्टिफिशियली पैसिव। कि आर्टिफिशियली पैसिव का मतलब है कि देयर इज नो एंटीबॉडी फॉर्मेशन, यहाँ पे भी एंटीबॉडी फॉर्मेशन होगी, एंटीबॉडीज और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, बट यहाँ पे कोई एंटीबॉडीज नहीं बनती है। ये एंटीबॉडीज आपकी बॉडी नहीं बनाती पैसिव के अंदर, ये एंटीबॉडीज आप दूसरों से उधार लेते हैं, दूसरों से बोरो करते हैं। जैसे कि यहाँ से आपकी मदर ने आपको ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड करवाई थी, आपके खुद के इम्यून सिस्टम ने
ये एंटीबॉडीज प्रोवाइड नहीं करवाई। और यहाँ पे जो पैसिव इम्यूनिटी है इसके अंदर भी क्या होगा, जैसे कि अब हम अभी सुन रहे हैं कि कोविड-19 से रिकवर्ड हुए पेशेंट्स जो है वो प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, तो इट मीन्स जो प्लाज्मा है उनका उसके अंदर क्या है, आपकी दूसरी तरह की जो कोविड के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ हैं जो दूसरे पर्सन से आपने इंजेक्ट की है, तो ये जो है आपके दूसरे पर्सन से आपने इंजेक्ट की है, तो इसका मतलब है कि ये रेडीमेड एंटीबॉडीज़ उसके ऊपर ये इम्यूनिटी डिपेंड करती है कि पैसिव इम्यूनिटी के अंदर भी प्लाज्मा डोनेशन जो है वो पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल रहेगा। तो इतना होने के बाद में तो हमें एक आउटलाइन यहाँ पे मिल गई है कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो आफ्टर बर्थ हम एक्वायर्ड करते हैं। उसके बाद में नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरह की। नेचुरल का मतलब है कि नेचुरल एक्सपोजर है, और आर्टिफिशियल का मतलब है कि जो इंजेक्शन से या किसी आर्टिफिशियल सोर्स से आपको जानबूझ के एंटीबॉडीज़ वगैरह और इम्यून रिस्पॉन्स जो है आपकी बॉडी में वो क्रिएट करवाया गया है या आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाई गई है। तो नेचुरल, एक्टिव, पैसिव के अंदर आपका कोलेस्ट्रम आता है। कोलेस्ट्रम का नेचुरल, पैसिव का मतलब है मदर मिल्क पिलाती है, वो नेचुरल प्रोसेस है। दूसरी चीज़ है कि पैसिव इम्यूनिटी यानी कि मदर मिल्क के अंदर आपको IgA एंटीबॉडी मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका वो एक्टिव इम्यूनिटी है, इसमें हमारी एंटीबॉडी खुद काम करती है। इसमें चिकन पॉक्स का एग्जांपल भी आप ले सकते हैं। इस केस के अंदर ऐसे नेचुरल एक्टिव चिकन पॉक्स का जो पैथोजन है वो आपकी बॉडी में एंटर करेगा और उसके बाद में इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, तो उस केस के अंदर एंटीबॉडीज और उसकी मेमोरी सेल्स बनेगी जो कि सेकेंडरी एक्सपोजर, यानी कि जब नेक्स्ट टाइम चिकन पॉक्स आपकी बॉडी में एंटर करेगा तो उस टाइम आप बीमार नहीं पड़ेंगे, बिकॉज यू आर ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड फॉर दैट और यू हैव द एंटीबॉडीज फॉर दैट पर्टिकुलर पैथोजन। सो इन दिस केस ये सारी तरह की इम्यूनिटीज आती हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का सवाल, एक क्वेश्चन पूछते हैं कि IgA एंटीबॉडी पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, तो IgG एंटीबॉडी जो रहती है आपकी वो किसका एग्जांपल है? तो IgG एंटीबॉडीज जो रहती हैं वो प्लेसेंटल बैरियर को, एकमात्र ऐसी एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस करके और फीटस में आ जाती है एट द टाइम ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसी टाइम ही मदर के वॉम में, मदर के पेट में ही जब बेबी रहता है उसी टाइम IgG एंटीबॉडीज क्रॉस करके प्लेसेंटल बैरियर को और बेबी के बॉडी के अंदर इंजेक्ट हो जाती है। तो ये IgG इम्यूनिटी है, ये जब आप बर्थ लेते हैं तो उस टाइम ऑलरेडी आपके अंदर प्रेजेंट रहती है, और जो बर्थ के टाइम यानी कि बाय बर्थ इम्यूनिटी है उसको हम इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। बट यहाँ पे IgG इम्यूनिटी को जनरली कंसीडर किया जाता है, कुछ लोग इसको इनेट इम्यूनिटी में मानते हैं और जनरली में ये एक इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। तो ऐसे ही कुछ सिंपल से और इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट लेक्चर्स में भी देखते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा बेस रहेगा बेसिकली इनेट इम्यूनिटी जो है उसके वेरियस कंपोनेंट्स के ऊपर। तो तब तक के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और क्योंकि यहाँ पे डेली इतने सारे अच्छे लेक्चर्स और अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आएंगी, और आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें। थैंक यू वेरी मच।